शहर हैदराबाद में बिरामगोड़ा से लिंगमपल्ली फ्लाई ओवर तक शदीद ट्रैफिक जाम होने से आवाम को मुश्किलात पेश आई। इंटर के तलबा भी ट्रैफिक जाम में फंस गए। जरा ने बताया कि हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके बिरामगोड़ा से लिंगमपल्ली के दरमियान सफ़र करने वाले अफराद को उस वक्त मुश्किलात का सामना रहा जब वहां पर शदीद ट्रैफिक जाम हो गया। कई किलोमीटर तक गाड़ियां फंसी रही। मोटरसाइकिल सवार और आम मुसाफिर शदीद गर्मी और धुएं से बेहाल नजर आए। सबसे तशवीशनाक बात यह रही कि इंटर के तलबा जो इम्तिहान लिखने के लिए जा रहे थे वो भी ट्रैफिक जैम में फंस गए। सड़कों पर गाड़ियों की तवील कतारें लगी हुई थी, लेकिन ट्रैफिक पर काबू पाने के लिए कोई एहलकार नजर नहीं आ रहा था। ट्रैफिक को मुनज़्ज़म करने के लिए कोई मुतबादिल इंतज़ाम नहीं किया गया था। इंतज़ामिया की इस मुबैना लापरवाही की वजह से कई मुलाजमीन अपने मुकर्रर वक्त पर दफ्तर पहुंचने से कासिर रहे, जबकि तलबा को भी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। नागर कर्नूल ज़िले में एक शर्मनाक वाक़े में इंटर के तालिब इल्म ने मोहब्बत के नाम पर कई नाबालिग लड़कियों को झांसा देकर उनके साथ ज़्यादती की। जरा ने बताया कि इंटर के एक तालिब इल्म ने मोहब्बत के नाम पर कई नाबालिग लड़कियों को झांसा दिया और उनके साथ ज़्यादती की। ये वाक़या नागर कर्नूल ज़िले का है। पुलिस को इस बात का पता चला कि उसके मोबाइल फ़ोन में असमत दरी की वीडियोस और तस्वीर भी मौजूद थे। इस वाक़े के बाद एक नाबालिग लड़की हामिला हुई और लड़की के वालिदैन की जानिब से पुलिस में इस सिलसिले में शिकायत दर्ज करवाई गई, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। तरियसना पुलिस ने कोल्हापुर के ईसाई कृपा अस्पताल के खिलाफ तिब्बी और महकमे सेहत के हुकाम के साथ शिकायत भी दर्ज की। बादशाह पुलिस और मेडिकल और महकमे सेहत के एहलकारों ने तकरीबन 6 घंटे तक अस्पताल का मुश्तरका मुआयना किया। इस मौके पर एहलकारों ने अस्पताल के स्कैनिंग सेंटर को मुखफ़्फ़ल कर दिया। మనకు ఈరోజు కొల్లాపూర్ పట్టణంలో ఏదైతే సాయి కృపా హాస్పిటల్ మీద మనకు పోలీస్ వారి దగ్గర నుంచి ఒకటి ఇల్లీగల్ అబార్షన్ జరిగినట్టు మా డిఎంహెచ్ వారికి డిఎస్పీ గారు లెటర్ ఇచ్చారు. సో దానిలో భాగంగా డిఎస్పీ శ్రీనివాస్తో పాటు లోకల్ సిఐ తోటి నేను ఇక్కడ విజిట్ చేయడం జరిగింది. దానికి సంబంధించి మేము పూర్తి ఆధారాలు అంటే ఓపీ రిజిస్టర్ కార్డు నుంచి రిమైనింగ్ అన్ని మేము వెరిఫై చేస్తున్నాము. దీనికి సంబంధించి ఎస్పీ గారితో కలెక్టర్ గారితో మాట్లాడడం జరిగింది. ప్రస్తుతానికైతే మాకు ఒక కమిటీ ఉంటుంది ఏదైనా హాస్పిటల్ పూర్తిగా సీజ్ చేయాలంటే. ఎస్పీ గారి ఆదేశాల మేరకు మనకు డిఎస్పీ గారు చెప్పిన దాని ప్రకారం మాకు సీజ్ చేయమని వచ్చింది కాబట్టి ఆ కమిటీ నిర్ణయం ప్రకారము నైట్ లేకపోతే మార్నింగ్ కలెక్టర్ గారిని కలిసి ఆ కమిటీలో మాట్లాడి చేస్తాము. ఇప్పుడు ఏదైతే మనకు స్కానింగ్ పరికరాలు ఉన్నాయో ఆ రూమ్ని మాత్రం తాళం వేస్తున్నాం ప్రస్తుతానికి. పూర్తిగా రిపోర్ట్స్ అన్ని మేము స్టడీ చేసిన తర్వాత చెప్తామండి. महकमा स्कूली तालीम ने तलबा को बढ़ती गर्मी के दौरान राहत पहुंचाने के मकसद से रियासत भर में 15 मार्च से स्कूल निस्फ दिन तक चलाने का ऐलान किया है। मौसम गर्मा की शिद्दत बढ़ती जा रही है। तेलंगाना के महकमा स्कूली तालीम ने ऐलान किया है कि रियासत भर में 15 मार्च से स्कूल निस्फ दिन तक ही चलाए जाएंगे। इस फैसले के तहत नया शेड्यूल 23 अप्रैल तक नाफिज रहेगा। 23 अप्रैल तालीमी साल 2025-26 का आखिरी तदरीसी दिन है। हुकाम के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद तलबा को बढ़ती गर्मी के दौरान राहत पहुंचाना है। महकमा तालीम की जानिब से जारी अहकामात कहते हैं कि रियासत के तमाम प्राइमरी, अपर प्राइमरी और हाई स्कूलों पर ये हिदायत लागू होगी। इसमें सरकारी, इमदादी और निजी इंतज़ामिया के तहत चलने वाले तमाम तालीमी इदारे भी शामिल हैं। नए शेड्यूल के तहत स्कूलों का वक्त सुबह 8 बजे तक दोपहर 12:30 मुकर्रर किया गया है। बताया जाता है कि तलबा को दोपहर 12:30 पर मिड डे मील फराहम किया जाएगा। महकमा तालीम ने वाज़ेह किया है कि 10वीं जमात के तलबा के लिए खुसूसी क्लासेस मुनक़्क़िद की जाएंगी। हैदराबाद के पुराने शहर में एक खानगी अस्पताल में ज़चगी के बाद खातून की मौत हो गई। रिश्तेदारों ने तिब्बी अमले पर लापरवाही बरतने का इल्ज़ाम लगाते हुए शदीद एहतजाज दर्ज करवाया। जरा ने बताया कि पुराने शहर के इलाके काला पत्थर में वाक़े सकीना अस्पताल एक मरतबा फिर सुर्खियों में आ गया है। सकीना अस्पताल में ज़चगी के बाद एक खातून की मौत हो गई, जिसके बाद अहल खाना ने शदीद नाराज़गी जाहिर करते हुए हंगामा आराई की। अस्पताल के अहाते में तोड़ फोड़ की गई। उनका इल्ज़ाम है कि तिब्बी अमले की लापरवाही की वजह से खातून की मौत हुई है। इस वाक़े का इल्म होने पर
काला पत्थर पुलिस इंस्पेक्टर खलील पाशा भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने तफसीलात हासिल की। मुतासिर अफराद से तफसीलात हासिल करने के बाद उन्होंने इस सिलसिले में तहकीकात का आगाज किया है। भाई हम लोग ये हॉस्पिटल को आए थे, डिलीवरी का मसला था। हमारे साले साहब की बीवी को ले लेके यहाँ पे डिलीवरी के लिए आए। सुबह में नॉर्मल हुई थी डिलीवरी। 4 घंटे तक जैसो उन्हें बेहोश थी हमारे साले की वाइफ। तो हम लोग बोले इतना कैसा नॉर्मल में बेहोश रहते, बोले तो नहीं डॉक्टर आ रहे, बड़े डॉक्टर आ रहे, वेट करो बोले। फिर उसके बाद में 5 बजे के टाइम जैसो क्या बोले, आके कोई एक चक्कर के थोड़ा होश में आए के बाद में कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है। तो वो जो टाके दिए, नॉर्मल में भी कोई टाके दिए कहते कुछ साफ करे बोले, उसमें कुछ छूट गया, वो इन्फेक्शन फैल के उन्हें तड़पी। तो मैं बोला भी उनको, भाई कब आ रहे डॉक्टर, आके जैसो देखो ट्रीटमेंट नहीं तो दूसरे हॉस्पिटल को लेके जाना। क्या बोले तो एक डॉक्टर क्या बोल रहा, जैसो अब यहाँ इतना स्टॉपेज है हमारे कने, इतने डॉक्टर है हमारे कने, समझ नहीं आ रहा तो रखो, नहीं तो रैपिडो से ले लेके जाओ, एम्बुलेंस भी नहीं है बोल रहा। तेलंगाना में उर्दू ज़बान की तरक्की व तरवीज के लिए कायम उर्दू एकेडमी के लिए हुकूमत तेलंगाना ने फंड से जारी नहीं किए। उर्दू तंजीमों को हुकूमत की तसाहली और उर्दू दुश्मनी के खिलाफ मुत्तहद होकर एहतजाज करने की ज़रूरत है। उर्दू ज़बान की तरक्की व तरवीज के लिए रियासत में कायम सरकारी इदारा तेलंगाना उर्दू एकेडमी का बुरा हाल है। वो इन दिनों सुर्खियों में है क्योंकि पिछले 1 साल से किसी भी स्कीम पर अमल नहीं किया जा रहा है। स्कीम पर अमल आवारी होगी भी कैसे, क्योंकि हुकूमत तेलंगाना ने फंड से जारी नहीं किए। अगरचे के कानों को खुश करने के लिए तेलंगाना उर्दू एकेडमी का बजट 12 करोड़ रुपये मख्तस किया गया, लेकिन माशी साल ख़त्म होने के बावजूद मख्तस करदा रकम का 25% हिस्सा भी जारी नहीं हुआ। उर्दू एकेडमी का तर्जुमान महानामा कौमी ज़बान 2 महीने से शाये नहीं किया गया। हद तो यह है कि उर्दू एकेडमी की वेबसाइट तक बंद पड़ी है। आपको ये भी याद दिला दें कि हर साल जनवरी में नामपल्ली में लगने वाली नुमाइश में उर्दू एकेडमी का बुक स्टॉल लगाया जाता था, लेकिन इस साल वो स्टॉल भी नहीं लगाया गया। उर्दू एकेडमी की तबाही के जिम्मेदार जहां हुकूमत तेलंगाना है, वहीं उसके सदर ताहिर बिन हमदान, सेक्रेटरी मोहम्मद असदुल्ला और असिस्टेंट सेक्रेटरी वी कृष्णा भी बराबर के जिम्मेदार हैं, क्योंकि सदर उर्दू एकेडमी ताहिर बिन हमदान महीनों उर्दू एकेडमी के दफ्तर का रुख नहीं करते। सेक्रेटरी मोहम्मद असदुल्ला का चैम्बर भी मुफक्किल रहता है, क्योंकि वो वफ़ की फ़ाइलों में उलझे रहते हैं। वो वफ़ बोर्ड के CEO हैं। उर्दू एकेडमी की उन्हें इजाफी जिम्मेदारी सौंपी गई है। बाकी बच जाते हैं असिस्टेंट सेक्रेटरी वी कृष्णा, तो वो अंदरून 5 महीने अपने ओहदे से सुबुकदोश होने वाले हैं। चूँकि वो दिल के मरीज़ हैं, इसीलिए वो अक्सर छुट्टी पर रहते हैं। हुकूमत तेलंगाना का उर्दू ज़बान के साथ सौतेला सलूक अब खुलकर सामने आ गया है। उर्दू की तंजीमों को चाहिए कि वो हुकूमत की इस तसाहली और उर्दू दुश्मनी के खिलाफ मुत्तहद हो जाएं और एहतजाज करें। CBI हुकाम ने साबिक रुकन कानून साज कौंसिल की कविता को दहली शराब पॉलिसी मामले में नोटिस जारी करते हुए 16 मार्च को अदालत में पेश होने की हिदायत दी है। ज़रा ने बताया कि CBI हुकाम ने जुमेरात को बंजारा हिल्स में वाक़ साबिक रुकन कानून साज कौंसिल की कविता की रिहाइश का पहुंचकर उन्हें दहली शराब पॉलिसी मामले से मुताल्लिक़ तहक़ीक़ात के सिलसिले में नोटिस जारी किया। हुकाम ने नोटिस में कि कविता को 16 मार्च को अदालत में पेश होने की हिदायत दी है। CBI के अफसरान हैदराबाद में वाक़ की कविता की रिहाइश का पहुंचे थे, ताहम वो घर पर मौजूद नहीं थी, जिसके बाद हुकाम ने हाई कोर्ट की जानिब से जारी नोटिस उनके शौहर अनिल कुमार के हवाले कर दिया। आपको बता दें कि दहली शराब पॉलिसी मामले की तहक़ीक़ात में अहम पेशरफ्त हुई है। हुकाम ने इस दौरान की कविता के घर वालों से उनकी गैर मौजूदगी के बारे में भी मालूमात हासिल की। ज़राए के मुताबिक नोटिस में ये वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि वो 16 मार्च को दहली हाई कोर्ट में पेश हो जाएं। इस दौरान CBI ने इस केस से मुंसलिक दीगर मुल्ज़िमान को भी नोटिस जारी किए हैं। उनमें रुकन पार्लियामेंट M श्रीनिवासुलु रेड्डी, ऑडिटर P बाबू, अरुण राम, चंद्रा पल्लाई, अभिषेक बोयनपल्ली और शरत रेड्डी वो दीगर शामिल हैं। जयशंकर भोपालपल्ली जिले में इंतजामिया के प्रोग्राम की कवरेज के लिए जाने वाले मीडिया के नुमाइंदे लिफ्ट हादसे में शदीद जख्मी हो गए।
ज़रा ने बताया जयशंकर भोपालपल्ली ज़िले में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम में उस वक्त खलल पड़ा जब प्रोग्राम की कवरेज के लिए जाने वाले मीडिया के नुमाइंदे जख्मी हो गए। बताया जाता है कि एक खानगी फंक्शन हॉल में मुनक्किद प्रोग्राम के दौरान लिफ्ट केबल टूट गया और लिफ्ट तीसरी मंजिल से गिर गई। लिफ्ट में मौजूद 6 सहाफ़ी शदीद जख्मी हो गए। मुकामी लोगों ने जख्मी सहाफ़ियों को फौरन करीबी अस्पताल मुंतकिल किया। हैदराबाद में ऑटो ड्राइवर्स ने ईंधन की कीमतों में इजाफे पर शदीद बरहमी जाहिर करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर तनकीद की। शहर हैदराबाद में ऑटो ड्राइवर्स ने ईंधन की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर सख्त बरहमी जाहिर की। उन्होंने तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर तनकीद करते हुए कहा कि ऑटो ड्राइवर्स को परेशान करने वाली हुकूमत ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकेगी। रेवंत रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाते हुए उनका कहना था कि हैदराबाद में बहुत से लोग आए और चले भी गए और कांग्रेस हुकूमत ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी। ड्राइवर्स ने CNG और LPG की कीमतों में इजाफे की वजह से पेश आ रही अपनी मुश्किलात को उजागर करते हुए रियासती और मरकजी हुकूमत से उन्हें राहत पहुंचाने का मुतालबा किया है। महकमे सिविल सप्लाईज के अहदेदारों ने जियागुड़ा और कारवान इलाकों में होटलों और खाने पीने के मराकज़ का अचानक मुआयना किया ताकि घरेलू LPG सिलेंडर्स के गैर कानूनी इस्तेमाल को रोका जा सके। ज़रा ने बताया कि घरेलू LPG सिलेंडर्स के गैर कानूनी इस्तेमाल की जांच के लिए तेलंगाना के महकमे सिविल सप्लाईज के अहदेदारों ने कारवान असम्बली हल्के में जियागुड़ा और कारवान इलाकों व दीगर इलाकों में होटलों और खाने पीने के मराकज़ पर अचानक धावा बोल दिया। बताया जाता है कि हुकाम को ये इत्तला मिली थी कि कमर्शियल यूनिट्स की जानिब से घरेलू LPG सिलेंडर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि गैर कानूनी है। हुकाम ने कहा है कि ये मुहिम आने वाले दिनों में शहर के दीगर हिस्सों में भी जारी रहेगी। अवाम और दुकानदारों से ये अपील की गई है कि वो सिर्फ कमर्शियल गैस सिलेंडर्स का ही इस्तेमाल करें। लोकसभा के कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने मुल्क में LPG की किल्लत के मसले पर अपोजिशन जमातों की जानिब से अहाता पार्लियामेंट में किए गए एहतजाज में हिस्सा लिया और हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। मुल्क में LPG की किल्लत के मसले को लेकर अपोजिशन जमातों ने अहाता पार्लियामेंट में एहतजाज किया। एहतजाज में लोकसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी और राज्यसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा प्रियंका गांधी और कई अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट शरीक हुए। एहतजाज के दौरान अलामती अंदाज में सड़क पर गैस सिलेंडर रखकर एहतजाज किया गया। कुछ ख़वातीन अरकान जिनमें प्रियंका गांधी भी शामिल थी ने ज़मीन पर बैठकर आरजी चूल्हा बनाकर इस बात को उजागर करने की कोशिश की कि LPG की किल्लत से आम घरेलू ज़िंदगी किस तरह से मुतासिर हो रही है। राहुल गांधी ने इस मौके पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वज़ीर आज़म मुल्क से कह रहे हैं कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि खुद वज़ीर आज़म घबरा गए हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म अडानी केस और एप्स्टीन फाइल्स की वजह से दबाव में हैं और इसी वजह से वो ऐवान के अंदर आकर इस मसले पर बात नहीं कर रहे हैं। लोकसभा के कायद हिज़्ब इख्तिलाफ ने मज़ीद कहा कि जब मुल्क के अवाम LPG की किल्लत से परेशान है तो हुकूमत को पार्लियामेंट में इस मसले पर वाज़ेह जवाब देना चाहिए। अवाम को ये जानने का हक़ है कि असल बहरान की वजह क्या है और हुकूमत इससे निपटने के लिए किस तरह के इक़दाम कर रही है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,